विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी जहां बढ़ रही है तो वहीं चुनाव प्रचार में भी गति आ चुकी है। ग्वालियर 15 विधानसभा में चुनाव प्रचार पर पहुंचे सीनियर सिटर और स्टार और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने आज यहां कांग्रेस 15 से उम्मीदवार सुनील शर्मा के समर्थन में आनंद नगर इलाके में चुनावी आमसभा को संबोधित किया। आमसभा के मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि कौन कितने में बिका, कौन कहाँ गया और किसको किसने खरीदा, मैं इस बात पर कतई नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक बात जरूर करूंगा कि देश को स्थिर और सुशासन की सरकार केवल कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। उन्होंने यहां ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा के हाथ मजबूत करने और भारी मतों से विजय दिलाने की अपील भी की। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में हुई आम सभा में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पार्टी 13 में छूट गई, आज नहीं छूटी है। और अगर आपने सुना हो तो मैंने पेट से बात की है, मैंने कोई बात छुपाई नहीं है अभी, अगर आपने मेरे को सुना हो तो। और आप बराबर मतलब मेरे को आपने बहुत सहयोग किया मेरे आंदोलन में, तो उस समय भी मैं जो बोलता था साफ बोलता था, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या पार्टी के खिलाफ हो, मैं बोलता था। अब क्या तस्वीर देखते हैं भाई साहब इस चुनाव की और आगे आने वाले समय? कर्नाटक होने जा रहा है मध्य प्रदेश। साफ बोलने वालों को बीजेपी में सुनवाई नहीं होती, किस तरह की है? आप भी देख रहे हो, मेरे से अच्छा उदाहरण इस 34 सीट में कौन सा हो सकता था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए मैं आपसे प्रति प्रश्न कर रहा हूँ। छवि के मामले में, संघर्ष के मामले में, जमीनी काम करने मामले में मेरे से अच्छा उदाहरण कौन हो सकता था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आखिरी समय तक आपने टिकट का इंतजार किया? नहीं, मैंने कोई टिकट, जनता ने मेरा नाम लिया है, मैं कह तो रहा हूँ। सर्वे में पार्टी ने मेरे नाम से सर्वे नहीं करवाया। जिन लोगों का नाम ले रही थी पार्टी, वो कह रही, जनता कह रही थी ये को नहीं हरा पाएगा भाई, कि को हराएगा कि डुकरा हराएगा, कि डुकरा को कि ब्रजेंद्र भाई। जनता ने जुड़वाया, मैंने तो किसी को आवेदन भी नहीं दिया। टिकट ना मिलने से ब्राह्मण समाज भी काफी नाराज है बीजेपी ने। तो ब्राह्मण समाज चुप क्यों बैठा, करे कुछ, मेरे से क्यों कहलवा रहे? मैं ब्राह्मण का नेता नहीं हूँ, मैं जाति का नेता नहीं हूँ, मैं मुद्दों का नेता हूँ, अन्याय के खिलाफ। आज विजेंद्र तिवारी जी के आने से आपकी जो जीत है, और कहा जा रहा है कि एक ऐतिहासिक जीत हो, कितना बड़ा दिन है आज आपके लिए कांग्रेस का। निश्चित तौर पर जब कोई दल का व्यक्ति अगर दल में शामिल होता है तो उस दल को ताकत मिलती है। वही स्थिति हमारे साथ है। वो शामिल हुए तो पूर्व में विधायक भी रहे वहाँ से, उनका अपना एक वजूद है और कांग्रेस को जरूर फायदा होगा। कितना जीत का कितना अब लग रहा है आंकड़ा कितना? मैंने कभी जीत की कोई बात नहीं की, ये नहीं बिल्कुल नहीं करूँगा। जनता तय करती है, जनता तय करेगी कि कौन कितने वोट से। ग्वालियर चंबल में अगर देखें तो 2 पूर्व विधायक जो है कांग्रेस में शामिल हुए थे। सवाल नहीं करेंगे सर। विजेंद्र तिवारी जी आए हैं, 2 दिन पहले मदन कुशवाहा जी आए थे, बड़े बीजेपी के नेता लगातार आ रहे हैं सर, किस तरह के हालात बन रहे हैं? ये बीजेपी की विचारधारा के नेता नहीं है दोनों, एक बीएसपी से आए हैं, एक समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी से आए हैं, समाजवादी पार्टी से। सवाल ये है कि बीजेपी के सभी दिग्गज लीडर जो मंचों पर संबोधन दे रहे हैं, उस संबोधन में लगातार कह रहे हैं कि राम के नाम का याद जो है कांग्रेस को चुनाव के वक्त ही आती है, जबकि राम मंदिर के बनने की तस्वीर में भी बीजेपी का मुख रहा है, लेकिन कांग्रेस कभी दर्शन तक करने नहीं जा रही है। बात यह है, पहले उन्होंने धर्म के नाम पर बांटा लोगों को, और अब वो भगवान राम के नाम पर भी बांट रहे हैं। देश में जितने हिंदू हैं उनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है, हिंदू है, जो भगवान राम में जिसकी आस्था ना हो? तो ये भगवान कांग्रेस के उनमें में शामिल हुए विजेंद्र तिवारी जी, 2 दिन पहले मदन कुशवाहा जी भी आए थे, लगातार बीजेपी के बड़े नेता भी आते जा रहे हैं, क्या सीन देख रहे हैं? विजेंद्र तिवारी जी वर्षों से जनता की लड़ाई त्याग तपस्या के साथ लड़ रहे हैं। उनका पूरा जीवन सात्विक, ईमानदारी और कर्मठता से जिया है। अन्याय के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है। हमारे
दो साथी वीरेंद्र तिवारी वर्षों मित्र हैं, एक साथ काम किया है। करीब 1 महीने पहले ही हम लोगों से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। मैंने कहा राजनीति में जिंदा आदमी संन्यास लेना उचित नहीं। जो जिंदा दिल है जनता की लड़ाई लड़ता है। एक बेसहारा होकर घर बैठना जनता का कार्यकर्ताओं का अपमान होगा। इसलिए हमारी राय है कि आप कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी जो नीतियां भारतीय जनता अपनाती जा रही है उससे संघर्ष का मुकाबला करने के लिए वीरेंद्र तिवारी जैसा बहादुर साथी कांग्रेस में देखिए, वीरेंद्र तिवारी जी आईडी किसी की नहीं दिख रही। और इनके पिता, इनका पूरा परिवार लोहियाट रहा है, समाजवादी विचारधारा का रहा है, सोशलिस्ट पार्टी लीडर। और आज इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि वीरेंद्र तिवारी जी ने अपनी जो विरासत थी विष्णुदत्त तिवारी की, वो आज भी कायम रखी है। जमीनी नेता हैं, पक्कड़ हैं, विचारधारा से वे पूरे तरीके से गांधीवादी हैं, लोहियाइट हैं। इसलिए आज के जो हालात इस देश में हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करने में तुली हुई है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के हक मारे जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था पूरी पूंजीपतियों के हाथ में सौंपी जा रही है। ऐसे समय में समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, नेहरूवादी विचारधारा, राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर की, काशीराम जी, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय संविधान की सार्वभौमिकता को स्वीकार करते हुए उसे देश में लोकतंत्र बचाने का काम था। वो हम इसी विचारधारा की हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो संघ है वो कभी भी लोकतंत्र में न उनका विश्वास रहा है, न भारतीय संविधान में उनका विश्वास है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर में ये कहा था कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर सीट महसूस कर रही हो वहां बीएसपी को मदद करो, इसके क्या माने हैं? बीएसपी और आम आदमी के बीएसपी के दो एक अध्याय है। एक अध्याय है काशीराम जी का, दूसरा अध्याय है बहन जी का। काशीराम जी पर यह आरोप कभी नहीं लगा सकते, बाकी मैं कुछ नहीं कहता। राजू साहब जो छोड़कर आ रहे हैं बीजेपी को, अभी जागन साहब भी आए, अभी पुष्पा जी भी आए और लोग भी आए। अभी क्या लगता है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा घुटन महसूस हो रही है जब से महाराज ये महाराज की बात छोड़ दी, क्योंकि महाराज किसी विचारधारा से जुड़े नहीं है। चिंता उन लोगों को ज्यादा है जो विचारधारा से जुड़े हैं, जो कि भारतीय संविधान को जिस प्रकार से उसका जो कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, इन सब बातों को समझकर आज जो इंडिया अलायंस बना है ये उसका एक प्रादेशिक स्वरूप है। राय साहब लगातार आप मंच से कह रहे हैं कि जो प्रशासन के लोग हैं वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि देख रहे हैं, वीडियो है, एक रेंजर वहाँ पर खुलेआम भाषण दे रहा है कि कांग्रेस का अंत हो चुका है, भाजपा को कोई हरा नहीं सकता, और वो नौकरी में है, वेतन पा रहा है, शिवपुरी में पदस्थ है और दतिया में प्रचार कर रहा है। बीजेपी के कई नेता प्रधानमंत्री तक ये बात कह रहे हैं मंच से आजकल के मध्य प्रदेश में दो नेता अपने परिवार को बढ़ाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। सीधा सीधा आप पर और कमलनाथ पर आरोप लगा रहे हैं कि बेटों को स्थापित करने की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तक ये बात कह रहे हैं। बात ये है, दिक्कत ये है कि प्रधानमंत्री जी
का परिवार जो है वो उन तक सीमित है। जहाँ तक परिवारवाद की बात है, भारतीय जनता पार्टी में अनेक उदाहरण हैं। क्या राजनाथ सिंह जी और राजनाथ सिंह जी के पुत्र उसमें शामिल नहीं है? क्या नरेंद्र सिंह तोमर और उनके पुत्र शामिल नहीं है? क्या परिवारवाद अमित शाह का और जय शाह का नहीं है? जिसका परिवार है उसके परिवार में अगर कोई व्यक्ति या कोई उसका पुत्र या पुत्री या कोई बहन या भाई अगर समाज सेवा में राजनीति में आना चाहते हैं तो ये निर्णय तो जनता करती है। अब हम चाहते हैं कि इसका फॉरेंसिक जो टेस्ट होना है जितना जल्दी हो सके किया जाना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो मैंने देखा है उसमें तो कहीं हेर फेर नजर नहीं आई। सर मोदी जी ने आज एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में आपस में कपड़े फाड़ने की स्पर्धा चल रही है। कांग्रेस में एक नेता को दूसरे नेता से लड़ाया जा रहा है ताकि यहाँ लड़ते रहें और दिल्ली वाले नामदार अपनी दुकान चलाते रहें। मोदी जी को शायद मध्य प्रदेश की कांग्रेस के बारे में जानकारी नहीं है। जितनी एकता आज मध्य प्रदेश कांग्रेस में है उतनी मैंने अपने 50 साल के जीवन में कभी नहीं देखी। एक सवाल है, आजकल जो आपने दावा किया सरकार बनेगी, जनता भी चाहती है, लेकिन बेरोजगारी और सरकारी भर्तियां जो खाली पड़े विभाग खत्म हो चुके, उसकी प्रक्रिया अगर सरकार आपकी बनी तो कितने महीने के अंदर शुरू कर दे? तत्काल। सर आपकी जोड़ी को जय और वीरू की जोड़ी कहा जा रहा है। बीजेपी के कई नेता ये ध्यान भटकाने का तरीका है। मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कमीशनबाजी, अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार, बैकलॉग भरा नहीं जा रहा है। पूरे तरीके से ध्यान भटकाने के लिए कभी शोले के डायलॉग आ जाते हैं, कभी और कोई बात आ जाती है, कभी कपड़े फाड़ने की बात आ जाती है, कभी परिवारवाद आ जाता है। अरे मोदी जी महंगाई क्यों बढ़ी क्यों नहीं कहते, बताते। बेरोजगारी बढ़ रही उसके बारे में